क्विक IAS, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक IAS यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को देखेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। 70 BPSC और UP PCS का एग्जाम जो है दिसंबर के महीने में है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। पंचवर्षीय योजनाएं क्या होती हैं, इनके बारे में जानना है। आर्थिक आयोजन या नियोजन किसे कहते हैं, इकोनॉमिक प्लान किसे कहते हैं, पहले हम इसके बारे में जानेंगे और फिर हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानेंगे कि आर्थिक आयोजन के द्वारा या नियोजन के द्वारा, प्लानिंग के द्वारा कैसे पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, पंचवर्षीय योजनाओं का क्या उद्देश्य था, आर्थिक नियोजन के क्या उद्देश्य थे, हमें इसके बारे में पहले जानना है। सबसे पहले अगर बात करें आर्थिक आयोजन या नियोजन का जो है तात्पर्य क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, तो आर्थिक आयोजन या नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। तो अगर हम योजना नहीं बनाएंगे, आयोजन नहीं बनाएंगे, तो प्राकृतिक संसाधनों का हम कुशलतम उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास संसाधन कम है, तो उसको इस तरह से उपयोग करना है, इतने स्किलफुल तरीके से इसको यूज करना है जिससे हमारा जो है आर्थिक विकास हो सके। तो भारत में आर्थिक जो है आयोजन के निर्धारित उद्देश्य होते हैं। तो आर्थिक नियोजन क्यों माना जाता है कि सीमित संसाधनों के द्वारा किस तरह से हमें विकास करना है, किस तरह से प्रदेश को आगे ले जाना है। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या होते हैं, तो आर्थिक नियोजन का उद्देश्य होता है आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है इसका पहला उद्देश्य। आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर करना। तो प्री एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आर्थिक नियोजन के क्या उद्देश्य हैं, या मेंस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गरीबी का निवारण करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, ये जो है किसका उद्देश्य है, तो ये जो है आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है या आर्थिक आयोजन का उद्देश्य है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के पहले भी बहुत सारे जो आर्थिक जगत के जो प्रसिद्ध हमारे जो इतिहासकार थे या जो हमारे अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने भारत के विकास के लिए बहुत सारे रोड मैप तैयार किया था। पहले उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो 1934 में तो भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक जो है प्लान इकोनॉमी जो है फॉर इंडिया में आई थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसकी है, तो विश्वेश्वरैया की है। इसमें उन्होंने क्या कहा था, इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। तो 10 वर्षीय कार्यक्रम पहली बार इन्होंने प्रस्तुत किया था कि अगर भारत का विकास करना है तो हमें 10 वर्षीय योजनाओं को बना करके ही इसका विकास किया जाना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये पुस्तक किसकी है, 10 वर्षीय योजना किसने प्रस्तुत किया था, तो आपको बताना होगा और कब प्रस्तुत किया था, तो 1934 में। फिर इतिहास थोड़ा आगे बढ़ता है तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था, ये भी आपको याद रखना। और इस समिति से जुड़े सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जो है ये दोनों ने मिलकर बनाया था, लेकिन याद रखना राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन था, तो नेहरू जी थे। तो यहाँ से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन आया भी है। फिर थोड़ा इतिहास और आगे बढ़ा तो 1944 में बंबई के 8 उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया। तो 1944 में यह भी पूछा जाएगा कि बॉम्बे प्लान कब आया था, तो 1944 में आया था। कौन लाया था, तो जो है बंबई के 8 उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया था, जो 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। तो बॉम्बे प्लान के अंतर्गत जो 8 उद्योगपति थे मुंबई के, उन लोगों ने 15 वर्षीय प्लान लाया था कि इसके द्वारा कैसे भारत का विकास करना है। और इस योजना का सूत्रपात कौन था, तो लिखा है बॉम्बे प्लान के सूत्रधार कौन थे, तो सर आर्देशिर दलाल थे। इन्होंने इस योजना को बनाया था 8 उद्योगपतियों के द्वारा मिलकर के। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बॉम्बे प्लान कौन बनाया था, कैसे बनाया गया था। जब तक हम डिटेल में नहीं पढ़ते हैं चीज़ों को, तब तक हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि आपको डिटेल में चीज़ों को बताया जाए। फिर इतिहास थोड़ा और आगे बढ़ा तो 1944 में ही भारत सरकार ने नियोजन और विकास विभाग नामक एक नया विभाग बना दिया गया था कि भारत में नियोजन कैसे किया जाए, विकास कैसे किया जाए, इसके लिए जो है ये विभाग बनाया गया था। लेकिन ये ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था।
1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना प्रस्तुत की थी। अब क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि गांधीवादी योजना किसने प्रस्तुत की थी, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको लगेगा कि महात्मा गांधी ने प्रस्तुत की थी, लेकिन नहीं, ये श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया था 1944 में भारत के विकास के लिए। फिर थोड़ा इतिहास और आगे बढ़ा और 1945 में श्री M.N. राय ने जन योजना पीपुल प्लान पर बनाया था भारत के विकास के लिए। तो जन योजना किसने बनाया? M.N. राय ने बनाया। कब बनाया? 1945 में बनाया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और फिर आगे चल के 1950 में जयप्रकाश नारायण ने जो है, याद रखना क्या बनाया? सर्वोदय योजना बनाया था। तो सर्वोदय योजना जो है आज़ादी के बाद जो है 1950 में जयप्रकाश नारायण ने बनाया था, भारत के विकास के लिए बनाया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी में भी, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया और आईएएस में भी पूछा गया है। तो इसको अच्छे से याद रखना कि सर्वोदय योजना का संबंध किससे है? तो जयप्रकाश नारायण से है। कब दिया था? तो 1950 में दिया था। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित की गई। तो आर्थिक नियोजन समिति कब बनाई गई? 1947 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित नेहरू थे। इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि योजना आयोग गठन किस समिति की सिफारिश पे किया गया था? तो आर्थिक नियोजन समिति की सिफारिश पे किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। यह एक गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई। किसकी? योजना आयोग की। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग की, जिसे आज हम नीति आयोग कहते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। इसके बाद है आपका भारत में आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग का प्रारंभ 1 अप्रैल से जो है 1951 से प्रारंभ हुआ है और आर्थिक नियोजन संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। अगर आपसे पूछा जाए आर्थिक नियोजन जो है किस सूची का विषय है, तो एक क्वेश्चन अपने आप में यह भी बनता है। तो यह समवर्ती सूची का विषय है। इस पे केंद्र का अलग और राज्यों का अलग योजनाएं बनाई जाती हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पंचवर्षीय योजनाओं को डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं की, 5 ईयर प्लान की। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, कब से कब तक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1951 से 1956 तक यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आगे भी पूछा जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, पहला क्वेश्चन। इसका विषय क्या था? तो हर पंचवर्षीय योजना का विषय तय किया जाता था, किस विषय पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो कृषि विकास पर बल दिया गया। क्यों? क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे पास सबसे बड़ी समस्या थी खाद्य की, भोजन की समस्या थी। तो इसीलिए कृषि पर बल दिया गया और इसीलिए जो है कृषि पर विशेष फोकस किया गया कि पंचवर्षीय योजना के माध्यम से कृषि का विकास किया जाए और कृषि में आत्मनिर्भर बना जाए। तो सबसे पहला अगर विषय पर पूछा जाए कि पहली पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था, तो कृषि का विकास करना। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। किस मॉडल पे आधारित था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। ये क्वेश्चन आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं। इस पंचवर्षीय योजना में जो है सिंचाई की व्यवस्था करनी थी, क्योंकि अगर कृषि का विकास करना है तो हमें सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो बहुत बड़े बड़े डैम बनाए गए, बहुत बड़ी बड़ी जो है परियोजनाएं बनाई गई सिंचाई के लिए। तो लिखा है पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भाखड़ा नागल बांध, ब्यास परियोजना, दामोदर घाटी, हीराकुंड बहुउद्देशीय घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। तो जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं सिंचाई के लिए, उनका निर्माण क्यों किया गया? सिंचाई को बढ़ाने के लिए, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना का फोकस कृषि पे था और कृषि के लिए सबसे जरूरी होता है सिंचाई। तो सिंचाई के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाओं का निर्माण किया गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ये बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनाई गई, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई के लिए बांध बनाए गए, वो किस पंचवर्षीय योजना बनाया गया? पहली पंचवर्षीय योजना में। और इसी को जो है पंडित नेहरू ने कहा था आधुनिक भारत का मंदिर। तो आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा बांधों को किसने दिया था? नेहरू जी ने दिया था। ये भी अपने आप पे एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और याद रखना, ये जो है अगर डैम नहीं बनाएंगे तो सिंचाई की व्यवस्था नहीं की जा सकती है, नहरों का निर्माण नहीं हो सकता है। और जो है क्योंकि इसका उद्देश्य ये था कि एक तो इसमें मछली उत्पादन हो सकता है, पानी यहाँ बचाना भी जरूरी है क्योंकि सारा पानी समुद्र में बह जाता है नदियों के माध्यम से। तो डैम बना करके पानी को रोका गया और यहाँ से बिजली का उत्पादन भी होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया बहुउद्देशीय योजना, क्योंकि इसके एक से अधिक उद्देश्य होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इस योजना में 2.1 जो है लक्ष्य रखा गया था विकास का, लेकिन इसमें औसत वृद्धि कितनी हुई? 3.6% की। तो लक्ष्य रखा गया था 2.1 का, लेकिन प्राप्ति कितनी की हुई? 3.6% की हुई। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये काफ़ी जो है अपने लक्ष्य को कामयाब हुई। तो इसमें क्या किया गया था, किस पे विशेष बल दिया गया था, किस मॉडल पे आधारित था, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक, ये किस मॉडल पे आधारित थी? तो पीसी महाल नोबिस मॉडल पे आधारित थी। ये आपको पूछा जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसका विषय क्या था? आधारभूत और भारी उद्योगों का विकास करना। तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या हो गया? उद्योगों का विकास करना, क्योंकि कृषि का विकास तो हम शुरू कर दिए लेकिन उद्योगों का विकास नहीं हो पाया, और अगर उद्योगों का विकास नहीं हो पाएगा तो अन्य क्षेत्रों का विकास भारत में नहीं हो सकता है। इसलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर बल दिया गया। ठीक है, इस समय क्या किया गया? तो बड़े बड़े इस्पात के संयंत्र लगाए गए भारत में। कहाँ कहाँ पर? तो लिखा है भिलाई रूस के सहयोग से लगाया गया, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। कब? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई। तो बड़े बड़े इस्पात के जो है संयंत्र लगाए गए। क्यों? क्योंकि जब तक हम इस्पात नहीं बनाएंगे तो इस्पात लोहा जो होता है वो अन्य उद्योगों का आधार होता है। तो जब तक इस्पात नहीं होगा तब तक अन्य उद्योगों का विकास नहीं हो सकता है। कृषि यंत्र नहीं बन सकते हैं, जो ट्रैक्टर नहीं बन सकते हैं, और जो अन्य जो है उपकरण हैं वो नहीं बन सकते हैं। इसीलिए जो है इस्पात उद्योग का विकास किया गया। और किसके सहयोग से किसका निर्माण किया गया है ये भी याद रखना, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से शुरू की गई थी? 1961 से 1966 के बीच में। इस योजना का मॉडल क्या था? तो जे सैंडी जो है सुखमय चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ये तीन लोगों ने मिलकर इस जो है पंचवर्षीय योजना को बनाया था। तो ये इसी मॉडल पे आधारित था। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस योजना में हरित क्रांति की शुरुआत भी की गई थी। ये भी आपको याद रखना, हरित क्रांति की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना में की गई। विषय क्या था इस पंचवर्षीय योजना का? इस पंचवर्षीय योजना का विषय था आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था। ये विषय रखा गया था। और इस योजना में कृषि और उद्योगों दोनों को प्राथमिकता दी गई। तो पहली पंचवर्षीय योजना में क्या था? कृषि। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या था? उद्योग। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग को दोनों शामिल कर लिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना। अगर पूछा जाए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्य उद्देश्य मतलब मुख्य फोकस किस पे रखा गया था, तो कृषि और उद्योग दोनों पे रखा गया था। लेकिन ये योजना अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी बताता हूं आगे। लिखा है इस योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बोकारो स्टील कंपनी की स्थापना झारखंड में किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो 1964 में तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तीसरी पंचवर्षीय योजना अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि भारत को 2 युद्ध लड़ना पड़ गया इसी पीरियड में। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल सिद्ध हुई। इसके पीछे कारण यह था भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाकिस्तान युद्ध 1965। ये और उसी समय भारत में सूखा पड़ गया था। तो सूखे की वजह से जो है एक तरफ किसान परेशान थे और युद्ध में हमारे जो है सिपाही लगे हुए थे। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान का, क्योंकि दोनों अपने अपने स्तर पे एक तरह से लड़ रहे थे। ठीक है, तो याद रखना, इसीलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हो पाई है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई जा सकी, क्योंकि युद्ध के कारण स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। तो योजना अवकाश घोषित किया गया। तो योजना अवकाश कब से कब तक था? तो याद रखना 1966 से लेकर 69 तक योजना अवकाश का समय था। ये आपको याद रखना है। तो पहला योजना अवकाश कब लागू किया गया था? तो याद रखना 1966 से 69 के बीच में। योजना अवकाश का मुख्य कारण भारत पाक युद्ध संघर्ष और सूखा के कारण संसाधनों की कमी थी। तो ये सूखा और जो युद्ध जो हुआ था इसी की वजह से आगे पंचवर्षीय योजना चौथी नहीं बनाई जा सकी और योजना अवकाश घोषित कर दिया गया। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो 1967 से लेकर के 74 तक। पहला आपको यह याद रखना है। इसका मॉडल क्या था? तो याद रखना DR जो है गाडगिल मॉडल पे आधारित थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना?
चौथी पंचवर्षीय योजना। विषय क्या था इसका? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। दो चीज हमेशा याद रखना, पहला आपको मॉडल क्या है और दूसरा उसका विषय क्या है। तो स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता इसका क्या था? विषय था। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि जो है, कृषि वृद्धि पर सर्वाधिक रही, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें हरित क्रांति को अपनाया गया। तो हरित क्रांति की वजह से हमारे देश में कृषि में हम बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगे। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत इसी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना में, कि जो है जनसंख्या को कम किया जाए तो परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया गया। और इसी पंचवर्षीय योजना में श्वेत क्रांति जो है, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई। तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए शुरू की गई थी, किस पंचवर्षीय योजना में? चौथी पंचवर्षीय योजना में। और हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1974 से 78 तक। तो इसको एक साल पहले ही खत्म कर दिया गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है इंदिरा गांधी की सरकार जो है, कांग्रेस की सरकार जो है चुनाव हार गई थी और जनता पार्टी सरकार आई थी, तो उसने एक साल पहले इस योजना को समाप्त कर दिया था। ठीक है, और रूलिंग प्लान लाया था। क्या लाया था आगे बताता हूं मैं अभी। यह योजना जो है डीपी धर मॉडल पे आधारित थी। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी? जो है डीपी धर मॉडल पे आधारित थी। इसको आपको याद रखना है। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का मुख्य विषय था गरीबी उन्मूलन या समाप्ति और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो गरीबी उन्मूलन का जो है नारा कब दिया गया? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो गरीबी जो है उन्मूलन बहुत जरूरी था भारत में, इसीलिए जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी को दूर करने का बात किया गया। आगे लिखा है जो है इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में पेश किया गया और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, गरीबी को दूर करने के लिए, कि लोग काम करेंगे उसके बदले उन्हें अनाज दिया जाएगा। और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को भी अपनाया गया था कि कुछ जो है न्यूनतम चीज़ें जो है आम जनता को पहुँचाया जाए, जो बहुत बेसिक चीज़ है, रोटी कपड़ा मकान की तरह, जिससे लोगों की गरीबी को दूर किया जा सके। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ था, इसको आप अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी वो समाप्त कब हो गई थी? तो 1978 में, और जनता पार्टी की सरकार आ गई थी और मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री बने थे, जो गैर कांग्रेसी थे। तो उन्होंने क्या किया? पांचवी पंचवर्षीय योजना को एक साल पहले समाप्त कर दिया और एक नई तरह की पंचवर्षीय योजना लाई। उसे हम कहते हैं रोलिंग प्लान कहते हैं, अनवरत योजना कहते हैं। तो अनवरत योजना पूछा जाए कि कब से कब तक भारत में चली थी, या रोलिंग प्लान कब से कब तक भारत में चलाया गया था? तो याद रखना 1978 से लेकर के 80 तक, तो 1978 से लेकर के और 80 तक जो है हमारे देश में रोलिंग प्लान चलाया था। किसने? जनता पार्टी की सरकार ने। तो लिखा भी है कि 1978 जो है से लेकर के और 83 अवधि के लिए अनवरत योजना मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार ने बनाई थी, लेकिन ये 80 में ही समाप्त कर दी गई। लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा 1980 में इस योजना को समाप्त कर दिया गया था। तो रोलिंग जो प्लान बनाया गया था, ये जो है कब बनाया गया था, कितने साल के लिए? तो याद रखना 1978 से लेकर के 83 के लिए बनाया गया था। लेकिन 1980 में जो है जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी, तो इंदिरा गांधी जब 1980 में प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने इस योजना को समाप्त कर दिया और छठी पंचवर्षीय योजना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो रोलिंग प्लान या अनवरत योजना का प्रतिपादन किसने किया था? गुन्नार जो है मेंडल द्वारा किया गया था। अपनी पुस्तक लागू करने का एशियन ड्रामा में इन्होंने किया था। तो एशियन ड्रामा इनकी पुस्तक का नाम है। इसी पुस्तक में इन्होंने अनवरत योजना का प्रतिपादन किया था, यह भी आपसे पूछा जाएगा। तथा इसे भारत में श्रेय जनता पार्टी की सरकार और जो है डीटी लखड़वाला को जाता है। इन लोगों ने इसको लागू करने का प्लान बनाया था। तो याद रखना गुन्नार मेंडल ने इसका प्रतिपादन किया है, रूलिंग प्लान या अनवरत योजना का, लेकिन इसको लागू करने में मुख्य भूमिका किसकी थी? जनता पार्टी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, और जो है डीटी लकड़वाला के नेतृत्व में इन्होंने इसको लागू किया था। तो ये कब से कब तक थी अनवरत योजना? याद रखना 1978 से लेकर के 80 तक। अब आगे बढ़ते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना। तो ये 1980 से लेकर 1985 तक चली। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना। फिर आती है सातवीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि छठी पंचवर्षीय योजना में जितना इंपॉर्टेंट था यही आपको याद रखना, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक चली।
इस योजना का जो मॉडल था वो डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित था। तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना डब्ल्यू मिलर मॉडल पे आधारित की गई थी। इस योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। भोजन, काम और उत्पादन तीनों का नारा पूछा गया। कब दिया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। फिर याद रखना 1990 से लेकर के 1992 तक योजना अवकाश हो गया। तो दूसरा योजना अवकाश कब हुआ? 90 से 92 तक। और पहला योजना अवकाश कब हुआ था? तो हुआ था कब? मैंने बताया था 1966 से लेकर के 69 तक। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई 1992 से 1997 के बीच में। और इस पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था? मानव संसाधन के विकास पर बल देना। तो पहली बार मानव को एक संसाधन के रूप में कब माना गया? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। इस योजना में क्या किया गया? तो इस योजना में प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के लिए 15 से लेकर के 35 वर्ष के लोगों में साक्षरता को बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से और निरक्षरता को समाप्त करने के का प्रयास किया गया। इसी योजना में महिला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने का भी लक्ष्य रखा गया था कि जो महिला ढोने की प्रथा है उसको भी क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। फिर आती है 9वीं पंचवर्षीय योजना और ये कब से कब शुरू की गई थी? तो 1997 से लेकर 2002 तक। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास करना। तो सामाजिक न्याय की बात पहली बार कब की गई? 9वीं पंचवर्षीय योजना में। और समानता की बात की गई। और सामाजिक न्याय किसको चाहिए, किसको देना था? SC ST महिलाओं, जो है दिव्यांगों को, ठीक है। इसके अलावा जो है जो समाज के सबसे पिछड़े वर्ग हैं उनको देना था, जनजातियों को देना था, ठीक है। तो इसीलिए सामाजिक न्याय लाया गया। इस योजना में सतत विकास को भी लक्ष्य रखा गया था। तो सतत विकास पहली बार लक्ष्य कब रखा गया था? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007 के बीच चलाई गई थी। और इस योजना का उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना था। और अगले 10 वर्षों के लिए प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था। किस योजना में? तो याद रखना 10वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी 2007 से 2012 के बीच में। और जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था? ये क्वेश्चन IAS में 4 बार पूछा गया है। तो इसका उद्देश्य था तीव्रतम और समावेशी विकास करना। तो याद रखना 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था जो है, या विषय, मुख्य विषय क्या था? तीव्रतम और समावेशी विकास करना। इसको रट लीजिएगा, एक क्वेश्चन आया हुआ है। इस योजना में शिक्षा का विषय अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा रखा गया था। यह भी याद रखना है कि शिक्षा को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के रूप में बल दिया गया कि शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए। इसके बाद है आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब चालू हुई थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच में। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन IAS में, PCS में कई बार आ चुका है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य को याद रखने का, तीव्र अलग है, अधिक समावेशी अलग है, और धारणीय विकास धारणीय विकास का मतलब होता है सतत विकास। तो सतत विकास भी लक्ष्य रखा गया। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किस पंचवर्षीय योजना का विषय सतत विकास भी था और समावेशी विकास भी था, आपको याद रखना है 12वीं पंचवर्षीय योजना का। समावेशी का मतलब होता है कि समाज के हर वर्ग को शामिल करना मुख्य धारा में। और धारणीय विकास ये होता है पर्यावरण के साथ समझौता न करते हुए आर्थिक विकास करना। ये आपको अच्छे से याद रखना है। यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके गलत हो जाते हैं क्योंकि हम इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो हमारे चैनल द्वारा इन सब चीज़ों पर हम वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे कि जो बेसिक चीज़ है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के पॉइंट व्यू से, हम उसी चीज़ को बताते हैं। फालतू चीज़ों को मैंने यहाँ नहीं बताया है, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। अब थोड़ा हम लोग क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है इसको भी देख लेते हैं। बाकी पंचवर्षीय योजनाओं जुड़े हुए क्वेश्चन हम आपको अलग से कराएंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो विषय था वो कृषि का विकास पर बल दिया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका C हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो 1966 से लेकर के 1969 तक थी। और याद रखना जो दूसरी थी वो कब से कब तक थी? तो 1990 से लेकर के 1992 तक दूसरा योजना अवकाश था। तो 2 योजना अवकाश, एक ये है आपका पहला और दूसरा ये है, इसका अच्छे से याद रखना, ठीक है। तीसरा है आपका है, किस पंचवर्षीय योजना का विषय गरीबी उन्मूलन था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था?
गरीबी उन्मूलन और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट आपका श्वेत क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, यह भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर घाटी और हीराकुंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो कुछ 5 क्वेश्चन मैंने इसलिए बता दिया, थोड़ा आपको ये जानने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। बाकी अलग से क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा तो आपको बिल्कुल ये कंप्लीट हो जाएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। ओके, थैंक यू।